हेलो एवरीवन। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन मैच्योरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट मैच्योरेशन ऑफ टी एंड बी lymphocytes. So let's proceed. So all of you know that lymphocytes are formed in bone marrow. जो lymphocyte जनरेट होते हैं वो बोन मैरो में जनरेट होते हैं. ठीक है, आपको पता है कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो में. दीज आर द एडल्ट स्टेम सेल्स एंड दीज सेल्स हैव द कैपेबिलिटी to be differentiated into or these cells are destined to be differentiated into all kinds of blood cells. तो red blood cells, white blood cells, platelets, सब ये सभी सेल जो हैं ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से ही डिफ्रेंशिएट होते हैं. तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दीज आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स. ठीक है, तो जब एक बार लिम्फोसाइट्स फॉर्म हो जाते हैं बोन मैरो में तो उनमें से जो टी सेल्स होते हैं, इमेच्योर टी सेल्स, वो बोन मैरो से माइग्रेट कर जाते हैं टू द थाइमस ग्लैंड. ठीक है, थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाते हैं. थाइमस ग्लैंड इज अनदर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और वहाँ पे फिर ये फर्दर मैच्योर होते हैं. ठीक है, थाइमस ग्लैंड इज अ मैच्योरेशन साइट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, तो वहाँ पे इनका मैच्योरेशन होता है. जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी पार्शियल मैच्योरेशन जो है वो बोन मैरो में ही हो जाती है. ठीक है, उसके बाद फिर ये बोन मैरो से माइग्रेट करते हैं एंड दे माइग्रेट टू लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन और वहाँ पे फिर इनका फाइनल मैच्योरेशन होता है. तो जब हम कहते हैं कि मैच्योरेशन क्या है तो व्हाट डू वी मीन बाय मैच्योरेशन, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं मैच्योरेशन में. तो जब मैच्योरेशन होती है टी और बी लिम्फोसाइट्स की, उसमें दो ब्रॉड इवेंट्स होते हैं. टू ब्रॉड इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ टी एंड बी lymphocytes. First is development of T cell receptor and B cell receptors on the cells, and the other thing is positive and negative selection of the T and B lymphocytes. ठीक है, तो आपको पता है टी और डेवलपमेंट ऑफ टी सेल रिसेप्टर एंड बी सेल रिसेप्टर, these are the antigen specific receptors present on टी एंड बी लिम्फोसाइट्स. अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम आगे समझते हैं. क्या होता है कि जब टी सेल रिसेप्टर और बी सेल रिसेप्टर फॉर्म होते हैं लिम्फोसाइट्स के ऊपर, तो इसमें जो इसमें जीन्स होते हैं, VDJ जीन्स होते हैं. these are responsible for formation of the variable region of the T cell receptor and B cell receptor, the region which binds to the antigen. ठीक है, तो जब ये टी सेल रिसेप्टर बी सेल रिसेप्टर फॉर्म हो रहे होते हैं तो वो कैसे फॉर्म होते हैं. दीज आर फॉर्म्ड बाय रैंडम रिकॉम्बिनेशन ऑफ VDJ जीन्स. ठीक है, ये जो एंटीजन बाइंडिंग जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन बाइंडिंग रीजन के लिए. ठीक है, ऑन द टी सेल रिसेप्टर और बी सेल रिसेप्टर, इनका रैंडम रिकॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, ये जो टी सेल रिसेप्टर और बी सेल रिसेप्टर्स फॉर्म होते हैं जो कि फाइनली एंटीजन को बाइंड करते हैं, ये किसी भी एंटीजन की प्रेजेंस में नहीं डेवलप होते. ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स फॉर्म होते हैं ये बिना ये एंटीजन के एब्सेंस में फॉर्म होते हैं. तो ये जो वेरिएबल रीजन्स फॉर्म होते हैं ये इनके जो जीन्स होते हैं VDJ जीन्स, इनके रैंडम रिकॉम्बिनेशन से होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे डाइवर्स और रिसेप्टर्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, बहुत सारे डाइवर्स रिसेप्टर्स फॉर्म होते हैं जो रैंडम रिकॉम्बिनेशन की वजह से डाइवर्सिटी आती है इनके जो रिसेप्टर्स में. तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिसिटी होती है रिसेप्टर्स की, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन सेल्फ के लिए ही होगी, क्योंकि बिना एंटीजन के प्रेजेंस में ही ये रैंडम रिकॉम्बिनेशन से डेवलप होते हैं. तो जो स्पेसिफिसिटी होती है वो सेल्फ के अगेंस्ट भी हो सकती है और नॉन सेल्फ के अगेंस्ट भी हो सकती है. ठीक है, सेल्फ के अगेंस्ट भी हो सकती है. तो इसीलिए ये जो सेल्स फॉर्म होते हैं ये सेल्फ रिएक्टिव भी हो सकते हैं. ठीक है, इसीलिए जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डिलीशन और दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ द बी लिम्फोसाइट, जो कि मैच्योरेशन में होता है. तो उसमें क्या होता है कि जो सेल्फ रिएक्टिव टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनके जो बी सेल और टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल्फ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करते हैं, वो वाले जो सेल्स होते हैं ना, दे आर नेगेटिवली सिलेक्टेड एंड देन दे अंडरगो एपोप्टोसिस. ठीक है, जो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स होते हैं दीज आर नेगेटिवली सिलेक्टेड और नॉन सेल्फ रिएक्टिव सेल जो है they are positively selected. So these two things happen during maturation of T and B lymphocytes. Okay. So the self-reactive cells are negatively selected and these are deleted, and non-self-reactive cells are positively selected and retained.
अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो आफ्टर फुल मैच्योरेशन दीज सेल्स आर रिक्रूटेड टू द सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज एंड वेट फॉर देयर पैथोजेनिक चैलेंज। ठीक है, एक बार जब इनकी मैच्योरेशन हो जाती है तो उसके बाद फिर ये अपने अपने लिम्फोइड सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज में जाके ये वेट करते हैं फॉर द एंटीजेनिक चैलेंज। सो अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि जो सिलेक्शन होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिलेक्शन होता है टी और बी लिम्फोसाइट्स का, दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। जो टॉलरेंस बॉडी में डेवलप होती है, क्योंकि ये जो टॉलरेंस जो है दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है दैट इज टॉलरेंट टू सेल्फ एंड नॉन टॉलरेंट टू द नॉन सेल्फ। ठीक है, तो ये एक जो डिलीशन होती है सेल्फ रिएक्टिव सेल्स की, ये टॉलरेंस इसमें क्या होता है, टॉलरेंस डेवलप होती है। ठीक है, दैट कम्स अंडर टॉलरेंस। ये जो टॉलरेंस होती है इसको सेंट्रल टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जो टॉलरेंस डेवलप होती है, जो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स का डिलीशन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सेंट्रल टॉलरेंस। ठीक है, और क्या होता है कि लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं, ऐसा नहीं होता कि सारे ही सेल्फ रिएक्टिव टी और बी लिम्फोसाइट्स जो है वो डिलीट हो जाते हैं। कुछ सेल्फ रिएक्टिव टी और बी लिम्फोसाइट्स एस्केप भी कर जाते हैं। जो टी और बी लिम्फोसाइट्स एस्केप कर जाते हैं वो फिर उनका जो वो फिर सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज में जाते हैं। वहाँ पे फिर अगेन दे कम अक्रॉस विद द पेरिफेरल टॉलरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर वहाँ पे फिर दीज सेल्स आर अगेन डिलीटेड। ठीक है, फिर वो दे कम अक्रॉस विद द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, दे प्रेजेंट सेल्फ एंटीजन्स टू देम। यही होता है टॉलरेंस में, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो सेल्फ एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं टू द सेल्स। तो जो सेल्फ रिएक्टिव टी और बी सेल्स लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज करके बाइंड करते हैं एंड देन दे अंडरगो डिलीशन। तो जो टॉलरेंस प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू में डेवलप होती है उसे कहते हैं सेंट्रल टॉलरेंस, और जो टॉलरेंस पेरिफेरल टिश्यूज़ में डेवलप होती है उसे कहते हैं, या लिम्फोइड टिश्यूज़ में जो डेवलप होती है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ में, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, उसे कहते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। सो आई होप ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।